मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी और कलीम अल्लाह से बात करने वाले थे, उन्होंने अपने रब से राजदारी में एक अजीम सवाल पूछा। अय मेरे परवरदिगार, जन्नत में मेरा साथी कंपेनियन कौन होगा? वो कौन खुशनसीब है जिसे तूने मेरे लिए जन्नत में चुन लिया है? अल्लाह ताला ने फ़ौरन जवाब दिया, जो सुनकर मूसा ही हैरान रह गए। अल्लाह ने फरमाया, अय मूसा, तुम्हारा साथी फ़ुलान शहर में रहता है और वो एक निहायत ही आमसा कसाई बुच्चर हैं। नबी का सफ़ार और कसाई की तलाश, यह सुनकर मूसा के दिल में शिद्दत से उस शख्स से मिलने की चाहत पैदा हुई। एक आमसा कसाई, वो कौन सा ऐसा खास अमल करता है जो एक नबी का साथी बनेगा? हज़रत मूसा ने बिना किसी को बताए उस शहर का सफ़र किया। जब वो उस गाली में पहुँचे जहाँ कसाई की दुकान थी, तो उन्होंने देखा कि वो एक हथियार सामानी सा दुकानदार था। वो सुबह से शाम तक गोश्त, मीट, कत्ता और बेचता था। उसकी शक्ल से, उसके काम से कहीं से भी कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आती थी। राज की पहली झलक मूसा मुलाकात की और अनजाने में कहा, भाई, मैं मुसाफिर हूँ, क्या मैं आज की रात तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ? कसाई ने निहायत खुशदिली से इजाज़त दे दी। जब दुकान बैंड करने का वक्त हुआ, तो मूसा कि कसाई ने दिन भर की कमाई से थोड़ा सा बेहतरीन नाजुक घोष्टी, फाइन टेंडर मीट अलग निकाला। मूसा ने सोचा, लगता है ये शख्स रात में ज़रूर कोई खास दावत करता होगा या फिर किसी ज़रूरतमंद को देता होगा। खिदमत का वो अजीम अमल कसाई वो थोड़ा सा घोष्टी लेकर अपने घर की तरफ चल दिया और मूसा उसके पीछे चल दिए। जब वो घर पहुंचा, तो उसने सबसे पहले उस घोष्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उसे बहुत ही नरमी से उबाला और उसकी खिचड़ी जैसा कुछ नरम खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया, तो मूसा हैरानी से देखा कि वो कसाई घर के एक कमरे में गया, जहाँ एक निहायत बूढ़ी और कमज़ोर खाट पर पड़ी औरत, एक्सट्रीमली ओल्ड एंड वीक वुमन थीं। ये उसकी माँ थीं। कसाई ने बड़े प्यार और अहमियत से अपनी माँ को बिस्तर से उठाया, उन्हें बैठाया और उस नारम खाने का एक एक लुकमा मोरसल अपने हाथों से उनके मुंह में दिया। माँ इतनी कमज़ोर थीं कि वो खुद से खाना नहीं खा सकती थीं। कसाई ने उस वक्त तक हिम्मत ना हारी जब तक उसकी माँ का पेट न भर गया। जन्नत का अजीम राज खुला जब वो काम पूरा हुआ, तो मूसा ने देखा कि माँ ने अपने हाथ उठाए और अपने बेटे के लिए दिल से आहिस्ता से एक दुआ की। वो दुआ सिर्फ कसाई के कानों तक पहुंची। अये अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। मूसा एहसान के रूंगते खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि राज इस कुर्बानी और मोहब्बत में छुपा था। जब कसाई बाहर आया, तो मूसा ने उसे गले लगा लिया और फरमाया, अय मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा मुसाफिर नहीं, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। तुम्हारी यही खिदमत तुम्हें जन्नत में मेरे साथ का साथी बनाएगी। सबसे बड़ा सबक, खिदमत में इबादत। इस वाक़ये से सबक मिलता है कि अल्लाह की नज़र में माँ बाप की खिदमत और उनकी छुपी हुई दुआ, सीक्रेट प्रेयर, किसी भी बड़ी इबादत से ज़्यादा अजीम है। एक कसाई ने सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करके वो मर्तबा पा लिया जो सिर्फ एक नाबी के लिए मुकर्रर था।